विजया एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह सभी व्रतों में उत्तम है और इस विजया एकादशी का महात्म्य सुनने या पढ़ने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, कृपया मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने और नए सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत की विधि मैंने आज तक किसी से नहीं कही। यह व्रत समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त हुआ। तब वे लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। वहीं दुष्ट रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस समाचार से श्री राम और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और माता सीता की खोज में निकल पड़े। भ्रमण करते हुए वे मरासन अवस्था में जटायु जी के पास पहुँचे। जटायु जी ने उन्हें सीता हरण का पूरा वृतांत सुनाया और वहीं प्राण त्याग कर स्वर्गलोक को चले गए। आगे चलकर श्री राम की मित्रता सुग्रीव से हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी लंका गए, वहां माता सीता का पता लगाया और उन्हें श्री राम तथा सुग्रीव की मित्रता का समाचार दिया। लंका से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम को सारी बात विस्तार से बताई। इसके बाद श्री राम वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान कर गए। जब श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे तो उन्होंने मगरमच्छों से भरे उस विशाल और अगाध समुद्र को देखा और लक्ष्मण जी से कहा, हम इस समुद्र को किस प्रकार पार करेंगे लक्ष्मण? तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग नामक ऋषि निवास करते हैं। आप उनसे उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की बात मानकर श्री राम ऋषि के आश्रम पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने पूछे, हे राम, आपके आने का क्या कारण है? श्री राम बोले, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना के साथ राक्षसों को जीतने हेतु लंका जा रहा हूँ। कृपया समुद्र पार करने का उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी और आप समुद्र भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि कुछ इस प्रकार है। दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का घड़ा बनाकर उसमें शुद्ध जल से भरे और वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सप्त धान्य रखें और घड़े के ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान श्री नारायण की मूर्ति को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान करके धूप, दीप, फल, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान विष्णु की पूजा करें। दिन रात जागरण करें। द्वादशी के दिन उस घड़े को किसी ब्राह्मण को दान कर दे। हे राम, यदि आप यह व्रत सेनापतियों सहित करेंगे तो आपकी विजय निश्चित है। श्री राम ने ऋषि के कथा अनुसार विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उस दोनों लोकों में विजय प्राप्त होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो व्यक्ति इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी विजया एकादशी की व्रत कथा। विजया एकादशी का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पारण मुहूर्त में किया जाता है। व्रत करने वाले को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए।
शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्रोत